आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोग इन्हें सुनते भी होंगे और इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान में ये महाराष्ट्र की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और ये इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं जिसके कारण ये विवादों में भी काफ़ी गिर जाते हैं। और कुछ समय से आप देख रहे कि शिवाजी महाराज पर जिस तरह से इनकी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उनको लेकर बहुत सारे लोगों को इनसे एक तरह से गुस्सा भी है और इनकी आलोचना भी की जाती है। तो आज हम लोग भगत सिंह कोश्यारी के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और बीजेपी के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये रहे हैं। और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्र में जिसकी भी सत्ता रहती है, वो पार्टी जिसको भी राज्यपाल चाहती है उसे बना देती है। और इसलिए अधिकतर मामले में आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं के नेताओं को राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है। और संविधान का अगर आप लोगों ने अनुच्छेद 153 देखा होगा तो इसके तहत कहा गया है संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। और राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्यपाल बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, ये जरूरी होती है पात्रताएं। उसकी आयु कम से कम 35 साल हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे लाभ का पद धारण ना करता हो। ये सभी बातें कही गई हैं। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोगों को महाराष्ट्र दिखाई दे रहा होगा। ये है महाराष्ट्र। मुंबई इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की। और आप देखेंगे इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें महाराष्ट्र की तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो भगत सिंह कोश्यारी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले स्थित नामती चेता वागड़ गांव में हुआ था। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए। देखिए, आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड बनाया गया था? ये कब की बात है, कब बनाया गया था इसे राज्य? इसे बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में। इसकी राजधानी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? देहरादून है। और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है। उनके पिता का नाम गोपाल सिंह कोश्यारी और माता का नाम मोतिमा देवी था। और पिता किसान और माँ घरेलू महिला थी। भगत सिंह कोश्यारी की 11 भाई बहनों में 9वीं संतान थे। आप देखिए 11 भाई बहन थे और पहले के समय में आप देखिए इतना ही बड़ा परिवार हुआ करता था। महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे कोश्यारी बीजेपी को उत्तराखंड में स्थापित करने वाले उन नेताओं में शुमार किया जाता है और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी को समर्पित किया है। आरएसएस आप देखेंगे एक संगठन है हमारे देश में जिसे आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। और ये हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और बीजेपी की सफलता में कहते हैं कि इसी का हाथ है और बीजेपी की चुनाव में काफ़ी मदद भी ये करता है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की और उसके पश्चात उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से
अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की। कोश्यारी भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव रहने के अलावा उत्तराखंड भाजपा के पहले अध्यक्ष भी रहे। पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो आप देखिए इन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त की, आगरा यूनिवर्सिटी से। छात्र जीवन से आप देखिए राजनीति में इन्होंने कदम रखा। भगत सिंह कोश्यारी ने छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखा और 1961 में कोश्यारी अल्मोड़ा कॉलेज में छात्र संघ के महासचिव भी चुने गए। और इंदिरा गांधी के द्वारा देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल का कोश्यारी ने विरोध किया था और जिसके चलते उन्हें करीब पौने 2 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था और 23 मार्च 1977 को रिहा हुए थे और जिससे उन्हें राजनीतिक पहचान मिली थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था और उसके बाद आप देखिए कि जब चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई थी। फिर आप देखिए उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर से उन्हें सत्ता मिली और 2001 में उत्तराखंड के सीएम बने। कोश्यारी 1979 से 1985 और फिर 1988 से 1991 तक कुमायूं विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। उत्तराखंड बनने से पहले 1997 में कोश्यारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की स्थिति में आने के बाद नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने तो कोश्यारी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले उत्तराखंड की सत्ता कोश्यारी को सौंप दी गई थी और वो 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। और आप देखें राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उत्तराखंड के 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार जाने के बाद कोश्यारी ने 2002 से 2007 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2009 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और इसी दौरान 2007 में बीजेपी की उत्तराखंड में सत्ता वापसी हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और इसके बाद पार्टी वह 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। और राज्यसभा सदस्यों की आप देखते हैं कि अगर राज्यसभा सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। जिन विधायकों को आप लोग चुनते हैं ना, उन्हीं की। 2014 में बीजेपी ने नैनीताल सीट से संसदीय यानी कि लोकसभा सीट उन्हें मैदान में उतारा। वह जीतकर पहली बार लोकसभा सदस्य भी पहुंचे और लोकसभा सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव भी डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है लोकसभा सदस्य का। लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और आरएसएस से भगत सिंह कोश्यारी की काफ़ी नज़दीक होने के चलते मोदी सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी। और आपको बता दूं कि ये टीचर भी रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। क्या टीचर के रूप में भी इन्होंने काम किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। आप देखेंगे एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए राजा इंटर कॉलेज राजा रामपुर एटा जिला उत्तर प्रदेश में एक प्राध्यापक के रूप में भी काम किया। कोश्यारी ने 1975 से पिथौरागढ़ उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पर्वत पीयूष के संस्थापक और प्रबंध संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया और इनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित में हुई, उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान, इनका पुस्तकों का नाम है। ठीक है, कुछ खास आप देखिए, आपको बताया ना एटा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया और मतलब शिक्षक भी रहे एक, और पर्वत पीयूष साप्ताहिक समाचार पत्र का भी संपादन किया 1975 में। ठीक है, और बेबाक टिप्पणी संपादकीय अग्रलेखों से जन समस्याओं को निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ उठाते रहे हैं। और कोश्यारी के भाई वरिष्ठ पत्रकार नंदन सिंह कोश्यारी इस पत्र का संपादन करते हैं और भगतदा ने उत्तरांचल प्रदेश की उस पुस्तिका से राज्य स्थापना की मुहिम भी छेड़ी थी। इन्हें भगतदा के नाम से लोग जानते हैं प्यार से। आपातकाल में 2 साल तक ये जेल में रहे, जैसा कि आपको बताया। ठीक है, 1977 की बात हो रही है।
भगत दा की सादगी की बेमिसाल दी जाती है। भगत दा को सादगी की प्रतिमूर्ति माना जाता है। भगत दा ने वर्ष 2001 में राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिथौरागढ़ आए। 2 दिन भर के व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद रात्रि में फुर्सत मिली तो अपने पिथौरागढ़ स्थित आवास पर पहुंचे और खिचड़ी खाई। उसी पुरानी पटखाट पर सो गए जिसके दशकों से सोते थे। आज भी भगत दा पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान पटखाट पर ही सोते हैं। उनका प्रिय भोजन खिचड़ी है। तो ये कहानी है भगत सिंह कुशयारी की। और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। जो भी चर्चा में रहता है हम लोग देखते रहते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं।